हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आइए देखते हैं क्लास 10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 का। देखिए हम क्लास 10th में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे वन बाय वन करके हम चैप्टर वाइज चैप्टर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 4, इसलिए हम 4 नंबर चैप्टर के PYQs को हमने प्रायोरिटी दिया है। ठीक है, फिर हम देखिए PYQ में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही आए हुए हैं, इसीलिए हमको PYQ चेक करते रहना चाहिए समय समय पे। देखिए लिखा हुआ है 2x² प्लस -3x प्लस का 1 = 0 है, तो इनके मूलों का गुणनफल और योग ज्ञात कीजिए। गुणनफल यहाँ ज्ञात करना है और योग ज्ञात करना है। तो मूलों का गुणनफल का फार्मूला जो होता है, पहले हम देखेंगे कि समीकरण क्या होता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का जो मानक फार्मूला होता है वो होता है दो घात समीकरण मानक सूत्र। ये होता है ax² प्लस का bx प्लस का c = 0। मतलब जो x स्क्वायर के गुणांक में जो नंबर लिखा रहेगा वो a की वैल्यू होगा, जो x के गुणांक में लिखा रहेगा वो b की वैल्यू होगा, और जिसमें कोई नंबर नहीं रहेगा वो c होगा। ठीक, बराबर का क्या होना चाहिए, 0। ये होता है मानक समीकरण। तो मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है मूलों का गुणनफल, यहाँ लिखिए मूलों का गुणनफल बराबर का होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ठीक, अब यहाँ पे हमको b कैसे पता चलेगा और a कहाँ से है, c कहाँ से, तो ये हमको पता चलेगा मानक फार्मूला से। तो यहाँ पे पहले हमको समीकरण से a और b और c की वैल्यू अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ समीकरण में a की वैल्यू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू x का कोफिशिएंट x² कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगा -3। कितना हो जाएगा, -3। साइन के साथ में वैल्यू लेना है, मान लेना है। a का a² की वैल्यू होगा, अगर माइनस में होगा तो माइनस है, प्लस में रहेगा प्लस, ये ले लेंगे। यहाँ पे b की वैल्यू माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ पे c की वैल्यू कितना है, 1 है, c की वैल्यू 1 है। हम फार्मूले में रख देंगे अल्फा प्लस बीटा = -b/a। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस का वैल्यू पहले से फार्मूले में है। ठीक, फिर b की वैल्यू फिर से माइनस में है तो माइनस का 3 हो जाएगा, a की वैल्यू कितना है 2, तो अपॉन में क्या लिख दीजिए 2। अल्फा प्लस बीटा = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3/2। अब हम योग निकाल लेंगे, मूलों का योग का फार्मूला होता है अल्फा × बीटा = c/a। अब c की वैल्यू हमको क्या आया है 1, तो यहाँ लिखेंगे हम 1। a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इससे हल्के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा सकते हैं। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है जो रेफरेंस बुक में आता है, इससे बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उन सभी क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं होता है। आप PYQs देखते रहिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करने का प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आप लोगों को माँ बाप की बातें एक बार में समझ में नहीं आती हैं, तो आपको मैथ एक बार में क्या समझ में आएगा। इसलिए हमारा एक ही कहना है कि आप लोग बार बार किसी चैप्टर को पकड़िए और तैयार करिए। ऐसा प्रिपेयर करिए कि कोई सोते हुए आपसे पूछ ले किसका फार्मूला बताइए, तो वो फार्मूला आपको आ रहा हो। ठीक, अगर ऐसा आप प्रिपेयर है तो मतलब बोर्ड के आप टॉपर बन सकते हैं। ठीक, और ऐसे ही अगले वीडियो में हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन नंबर प्रीवियस ईयर का। थैंक यू क्लास।